ये अपराजिता का पौधा है। ये प्रकृति ने हमें वरदान के रूप में ऐसा पौधा दिया है जो जड़ी बूटी के रूप में, तांत्रिक के रूप में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। इसका नाम अपराजिता है। इसको यदि हम घर आंगन में लगाते हैं, अपने जीवन में धारण करते हैं, तो हमें कभी भी पराजय का मुंह देखना नहीं पड़ता है। इसीलिए इसका नाम अपराजिता है। इसको कहीं कहीं कोयल के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं शंख पुष्पी के नाम से जाना जाता है। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका तांत्रिक प्रयोग भी होता है और इसका औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होता है। यदि किसी भाई बहन को माइग्रेन की समस्या है तो इसका मूल रस यानी इसके जड़े को लेकर के आइए और जड़ के रस 4-4 बूंद कान में डालिए, नाक में डालिए, बहुत ही फ़ायदा होता है। ये आधा सिर यदि अधकपारी जिसको बोला जाता है तो उसके लिए इसके जड़ का रस लेकर के आइए, इसका जड़ लेकर के आइए, उसका रस निकाल लीजिए और 4-4 बूंद नाक में डालें। ये बहुत ही फ़ायदा होता है। माइग्रेन में जड़ को पीस करके माथे पर भी लेप किया जा सकता है, उससे भी फ़ायदा होता है। बुखार यदि हो गया है तो बुखार को जड़ को लेकर के आइए और लाल धागे में माला के जैसे इसके जड़ को बना करके गले में धारण करें, बुखार खत्म हो जाता है। कोई बुखार नहीं उतर रहा है और बार बार आ जाता है तो इसके जड़ को काढ़ा बना करके पिए, उसमें भी बहुत उपयोगी है। और कई बार कुकुर खांसी हो जाता है, पुराना खांसी हो जाता है तो इसके जड़ को ले करके और उसमें काली मिर्च 4 और तुलसी का पत्ता 4 1 गिलास पानी में उबालें। जब आधा बच जाए तो उसको पिएं। धीरे धीरे ये पुराना से पुराना खांसी भी समाप्त हो जाता है। यदि किसी को टॉन्सिल हो जाता है तो इसके पत्ती को उबालें, और अमरूद के साथ गरारे करें और बाहर से भी लेप करें। यदि टॉन्सिल में इसके पत्ते को उबालें और उसका सेवन करें और जो उसका छिलका होता है उसको बाहर से लेप कर दें, ये बहुत ही उपयोगी है। ये जलोदर में, पीलिया में बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है, जॉइंटिस में भी। पीलिया यदि हो गया है तो इसके जड़ का माला बना करके पहने, बहुत ही फ़ायदा होता है। कब्ज में इसके जड़ का सेवन करें। इसका जो बीज होता है, ये फली लगा है, इसका जो बीज होता है वो मूंग के थोड़ा सा बड़ा होता है, तो उसको लेकर के उसका चूर्ण बना लें, बहुत ही फ़ायदा होता है।